नमस्कार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूँ आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा और नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नवरात्रि या दुर्गा पूजा का त्योहार जिस वजह से खास माना जाता है वह है स्त्री शक्ति या मातृशक्ति की पूजा आराधना। 9 दिनों तक लगभग पूरा देश माँ दुर्गा की पूजा से जुड़े अनेकानेक अनुष्ठानों के माध्यम से नारी शक्ति की महत्ता को स्वीकारता है, सिर नवाता है। कन्या पूजन के जरिए नारी शक्ति की श्रेष्ठता का मुक्त कंठ से उद्घोष करता है। पूरी दुनिया में हम अपनी संस्कृति और परंपरा की श्रेष्ठता का दावा करते हैं, यह कहकर कि हमारी मान्यता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारे आध्यात्मिक आख्यानों में शक्ति, धन और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवियां हैं, देवता नहीं। लेकिन क्या यह पूर्ण सत्य है? क्या वाकई हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों और आख्यानों के अनुरूप हमने नारी श्रेष्ठता के मानदंडों को सम्मान दिया है, या फिर हमारे पौराणिक सिद्धांत, आख्यान और हमारा आचरण परस्पर विपरीत है? यदि नहीं, तो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी की नारी स्वरूप में आराधना करने वाले देश या समुदाय में स्त्रियों को अबला क्यों माना जाता है? नारी को देवी स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने वाले समुदाय में क्यों स्त्रियों को बराबरी का हक भी हासिल नहीं है? भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी जटिल है दोस्तों। पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों की चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। हम ये बताकर खुश हो सकते हैं कि महिलाएं अब उन पारंपरिक भूमिकाओं को भी अपना रही हैं जो उनके लिए वर्जित या असाध्य मानी जाती थी, जिन पर केवल पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। महिलाएं अब सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर शौर्य का प्रदर्शन कर रही हैं, ट्रेन और वायुयान चला रही हैं, खानों खदानों में चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं, उद्यमी बनकर उद्योग व्यापार के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, पूजा आराधना के दौरान पुरोहित की भूमिका निभा रही हैं, दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों में ढाकी बजा रही हैं। लेकिन क्या महिलाओं की ये सफलताएं और उपलब्धियां पुरुषों के प्रोत्साहन या समर्थन की वजह से संभव हो पाई हैं? शायद नहीं। ज्यादातर मामलों में महिलाएं अपने अदम्य उत्साह, साहस, संघर्ष और जिजीविका के बूते सफलता के सोपान या शिखर तक पहुंची हैं। ये उदाहरण बेशक महिलाओं की शक्ति को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि समाज को लैंगिक समानता और महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, दरअसल दिक्कत यह है कि महिलाओं के बारे में सोचने और बात करने का हमारा नजरिया एकांगी और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यही कारण है कि हम महिलाओं की वास्तविक जरूरतों और आकांक्षाओं को समझ ही नहीं पाते। उनके साथ अन्याय की परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाते रहते हैं। स्त्री को देवी बताकर पूजने का सिद्धांत और बराबरी के हक से भी वंचित रखने का हमारा व्यवहार पुरुष समुदाय की हिपोक्रेसी का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्गा पूजा के दौरान हम नारी को शक्ति स्वरूपा मानकर पूजा करते हैं, लेकिन उसी दुर्गा पूजा में महिलाओं की सहभागिता वर्जित हो जाती है यदि वह रजस्वला हो, यानी उसका पीरियड चल रहा हो। कन्या पूजा के दौरान भी हम अनिवार्य तौर पर यह ध्यान रखते हैं कि पूजी जाने वाली कन्याओं में से कोई भी ऐसी नहीं हो जिसका मासिक धर्म शुरू हो गया हो। लेकिन दूसरी तरफ हम असम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी सती के मासिक धर्म यानी रजस्वला अवस्था को शक्ति के रूप में पूजते हैं। कामाख्या मंदिर में स्त्री जननांग को स्त्रीत्व, सृजन शक्ति और प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानकर देवी की योनि के आकार की शिला को पूजते हैं। हर साल आषाढ़ महीने में अंबुबाची मेले के दौरान देवी कामाख्या को रजस्वला मानकर 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रखा जाता है और 3 दिनों के बाद विशेष अनुष्ठान के उपरांत देवी के रजस्वला वस्त्र भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं। सारांश यह है
कि एक तरफ तो हम देवी के रजस्वला स्वरूप को पूज्य मानते हैं, दूसरी तरफ रजस्वला स्त्रियों या बालिकाओं को देवी की पूजा अर्चना से रोकते हैं। हमारे दोहरे आचरण का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। विकसित हो रही दुनिया में भी महिलाएं शिक्षा से वंचित होने, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, आर्थिक अवसरों की असमानता, राजनीतिक नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व और हिंसा जैसी कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही हैं। दुनिया भर में लाखों लड़कियां और महिलाएं अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, जिससे उनके विकास में बाधा आती है। महिलाओं को आर्थिक अवसरों, वित्तीय संसाधनों और बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे वे गरीबी से बाहर नहीं निकल पाती। महिलाओं को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं, खास तौर पर स्त्री विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान संबंधी सेवाओं तक पहुंचने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है, उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व मिलता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक बड़ी चुनौती है। परिवार और समाज में लैंगिक रूढ़ियां महिलाओं को परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने से रोकती हैं। कई बार उन्हें घर और परिवार को ही प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया जाता है। हर 10 मिनट में एक महिला अपने साथी या किसी परिचित व्यक्ति द्वारा अपनी जान गंवा रही है, जो एक गंभीर चुनौती है। भेदभावपूर्ण नीतियां और सामाजिक मानदंड महिलाओं को जमीन और घर जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंचने से रोकते हैं। अब तक जिन विषयों का जिक्र हुआ, उन पर तो गाहे बगाहे चर्चा हो भी जाती है, लेकिन आगे मैं एक विषय का उल्लेख करूंगा जिस पर चर्चा होती ही नहीं, लेकिन वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष यह तो मानता है कि महिलाओं का शरीर विशिष्ट होता है और यही पुरुषों का महिलाओं के प्रति आकर्षण का कारण भी है। लेकिन महिला शरीर के प्रति पुरुषों के आकर्षण ने उनकी सोच को पूर्वाग्रह ग्रसित बना दिया है, इस पर कभी गौर किया ही नहीं गया। पुरुष ने महिला शरीर के बारे में जब भी विचार किया, अपनी यौन आकांक्षाओं या यूं कहें कि यौन विकारों के हिसाब से किया। पुरुषों से अलग और विशिष्ट संरचना वाली देह धारण करने वाली स्त्रियों के हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनका ट्रीटमेंट विशिष्ट होना चाहिए, इस पर कभी विचार किया ही नहीं गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान में महिलाओं की जरूरतों की उपेक्षा का मुख्य कारण महिला शरीर क्रिया विज्ञान की सीमित समझ और नैदानिक अध्ययनों में महिलाओं को शामिल न करना है, जिससे हृदय रोग और कैंसर जैसी कई बीमारियां महिलाओं में अलग तरह से विकसित होती हैं। इस उपेक्षा के कारण दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है और महिला विशिष्ट बीमारियों के लिए कम प्रभावी उपचार उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इस बात पर पर्याप्त शोध हुआ ही नहीं है कि महिलाओं का शरीर पुरुषों की तरह नहीं बल्कि अलग तरीके से काम करता है। इस वजह से ऐसे हेल्थ इश्यूज जो सिर्फ महिलाओं में होती हैं, उनके इलाज और इलाज के क्रम में महिला शरीर के रिएक्शन को समझा ही नहीं गया है। महिला विषयों को नैदानिक अध्ययनों यानी क्लिनिकल ट्रायल से बाहर रखा गया है, जिसके कारण महिला विशिष्ट बीमारियों पर पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध ही नहीं है। 1993 से पहले महिलाओं को क्लिनिकल ट्रायल में शायद ही कभी शामिल किया जाता था। आज भी चिकित्सा क्षेत्र को यह पता नहीं है कि कई दवाएं और उपकरण महिलाओं के लिए कितने कारगर हैं। चिकित्सा अनुसंधान में लिंग के आधार पर शारीरिक संरचना में होने वाले बुनियादी अंतरों को अनदेखा किया जाता है, जबकि यह अंतर एलोपैथी यानी रोग विकृति विज्ञान और उपचार यानी ट्रीटमेंट के प्रति प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोमेट्रियोसिस और रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज से लेकर हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तक
महिलाओं को कई जटिल और अलग तरह की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन पर अभी तक पर्याप्त और स्वतंत्र शोध हुआ ही नहीं है। पर्याप्त शोध की कमी के कारण महिला विशिष्ट जैविक अंतरों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिससे कुछ दवाओं के प्रति महिलाओं में प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का खतरा 3.5 गुना तक बढ़ जाता है। महिला विशिष्ट लक्षणों और बीमारियों की समझ में कमी के कारण महिलाओं का गलत निदान हो सकता है या उन्हें कम प्रभावी उपचार मिल सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2013 के एक अध्ययन में पाया गया कि मेटल हिप ट्रांसप्लांट के क्रम में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में प्रत्यारोपण विफलता की संभावना 29% अधिक थी और माना गया कि इसकी वजह संभवतः महिलाओं में शारीरिक अंतर और अपर्याप्त परीक्षण है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि यह स्थिति केवल भारत में है। अमेरिका में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हृदय रोग मृत्यु का प्रमुख कारण होने के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र ने केवल तभी माना कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में रोग के भिन्न लक्षणों का अनुभव होता है, जब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 1999 में महिलाओं के लिए निवारक कार्डियोलॉजी के लिए एक गाइड प्रकाशित किया था। दोस्तों, दरअसल महिलाओं को पूजने की बात करने वाले हमारे पितृसत्तात्मक समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों की वर्चस्ववादी मानसिकता काम कर रही है। कुछ अपवादों को छोड़कर नीति निर्धारक और अनुपालक, राजनैतिक, प्रशासनिक और न्यायिक नेतृत्व पर पुरुषों का एकाधिकार है। मीडिया में भी महिलाओं के लिए मौके बस सजावट के तौर पर हैं। महिलाओं से संबंधित जटिल मुद्दों को या तो गोपन के योग्य माना जाता है या वर्जित या फिर तुच्छ। इन मुद्दों पर चर्चा होती ही नहीं, होती है तो नकारात्मक तरीके से या फिर भारी झिझक के साथ। दोस्तों, मेरे हिसाब से हालात बेहतर हो सकते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं। हमारा समाज स्त्री को या तो देवी मानता है या अबला। बराबरी की गुंजाइश को कुटिलता के साथ खारिज कर देता है। इलाज ये है कि स्त्री को देवी मानने का आडंबर करने की बजाय स्त्री को वास्तविक अर्थों में उसके अधिकार दे दीजिए। देवी की बजाय स्त्री को साथी, सहचरी मानिए। यकीन जानिए, मां भगवती भी प्रसन्न होंगी। आपकी दुर्गा पूजा सार्थक होगी। हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक नए विषय के साथ, एक नई प्रस्तुति के साथ। फिलहाल अनुमति दीजिए। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।